पंचकूला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पुलिस जवानों के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि विश्वास, दक्षता और टेक्नोलॉजी से प्रशिक्षित युवा पुलिसकर्मियों पर अब हरियाणा और उससे सटी देश की राजधानी की रक्षा करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आज 93वें बैच के 5161 जवानों में पहला मोर्चा महिलाओं ने संभाला है। श्री शाह ने कहा कि रक्षा की पहली पंक्ति में जब देश की युवा बेटियां खड़ी होती हैं तो देश की सुरक्षा का भरोसा कई गुना बढ़ जाता है। गृह मंत्री ने बताया कि यह पहला बैच है जिसमें 85% युवा ग्रेजुएट या डबल ग्रेजुएट हैं जो आज हरियाणा पुलिस से जुड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहला बैच है जिसकी औसत आयु सबसे कम 26 वर्ष बेशमियामय है। आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह जी, हरियाणा के मुख्य सचिव श्री रस्तोगी जी, हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा जी, आज मेरे सामने शपथ के बाद हरियाणा पुलिस के हिस्सा बने हुए 5000 से ज्यादा युवा साथियों, उनके परिजनों और भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं मेरे सामने 5000 से ज्यादा युवा साथी जो खड़े हैं वो सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि अब तक आप यहां पर एक कठोर प्रशिक्षण से बने हुए प्रशिक्षु थे और आपकी शपथ समाप्त होते ही अब देश भर में जिसकी शान है ऐसे हरियाणा पुलिस के हिस्सा बन चुके, जो हरियाणा पुलिस को हरियाणा के करीब करीब 3 करोड़ की आबादी का और उसके पूरे भूभाग की सुरक्षा की चिंता करनी है। और हरियाणा जिस प्रकार की भूगोल को संजोता है, एक प्रकार से देश की राजधानी का भी रक्षा करने का जिम्मेदारी आपका ही बनता है। और एक गौरवमयी परंपरा के साथ आप सब जुड़े हैं, जहां कर्तव्य से ऊपर कुछ नहीं होता और कर्तव्य ही सब कुछ होता है, ऐसी परंपरा से आप जुड़े हैं। मुझे बताया गया विश्वास, दक्षता और टेक्नोलॉजी तीनों से आपको प्रशिक्षित करने का काम किया गया है। मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कल 25 दिसंबर है और अटल जी का शताब्दी का वर्ष है। मैं यहां से पंचकुला में अटल पार्क में अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहा हूं। मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी एक जन्मजात देशभक्त, कुशल प्रशासक, हृदय से कवि, परंतु जहां देश की सुरक्षा और प्रगति का सवाल आता है वहां चट्टान से भी ज्यादा कठोर और अटल थे। इन्होंने आपातकाल से लेकर कई सारे संघर्ष देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए किए। वो जब प्रधानमंत्री बने तब पहले कभी कांग्रेस में न रहे हुए प्रधानमंत्री बनने का सम्मान श्री अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था और उन्होंने 5 साल तक पहली गैर कांग्रेसी पूरा टर्म करने वाली सरकार चलाने का भी सम्मान
प्राप्त किया। उन्हीं के समय में 98 में भारत आणविक शक्ति बना और विश्व भर के विरोध को दरकिनार कर भारत की रक्षा को सुदृढ़ करने का काम किया। आज हम यहां से जाकर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। अटल जी की ये प्रतिमा कई सालों तक पूरे हरियाणा के युवाओं को एक आदर्श जीवन कैसा होता है, जन समर्पित नेता कैसा होता है, कुशल प्रशासक कैसा होता है और देश के लिए जीने वाला व्यक्तित्व कैसा होता है, इसकी मिसाल सबको देता रहेगा। मित्रों, आज 93 बैच के 5161 जवान यहां पर मेरे सामने उपस्थित हैं और पहला मोर्चा हमारी बच्चियों ने संभाला है, महिलाओं ने संभाला है। मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। मैं सभी को कहता हूं, बच्चियों के लिए एक बार जोर से ताली बजाओ जरा। रक्षा पंक्ति में, पहली पंक्ति में देश की युवा बेटी जब खड़ी रहती है तो देश की सुरक्षा का भरोसा अनेक गुना बढ़ जाता है मित्रों। और इस परिवर्तन देश के लिए निश्चित ही शुभांकर ही होगा। 39 सप्ताह की व्यवस्थित, कठोर और दक्षता पूर्ण बनाने वाली एक ट्रेनिंग का आपने समापन किया है। मैं जब यहां आना चाहता था तब सैनी जी से कुछ डिटेल मंगाई थी, तो दो चीजें 93 बैच जो है वो दो चीजों में आगे की 92 बैच का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि ये पहली बैच है जिसमें 85% युवा ग्रेजुएट या डबल ग्रेजुएट है और वो आज पुलिस के साथ जुड़ रहे हैं। और ये पहली बैच है जिसकी औसत आयु सबसे कम मतलब 26 साल है। 26 साल की औसत युवा आयु में ही आप लोग गौरवमयी हरियाणा पुलिस से जुड़ रहे हैं। और जब आप हरियाणा पुलिस से जुड़ रहे हैं तब कौन सा कालखंड है? यही कालखंड है जहां अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून समाप्त कर नए कानूनों की न्याय संहिता से देश की जनता को न्याय देने का काम करना है।